हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो आज हम विज्ञान की 8वीं कक्षा की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट का नंबर है 43 और आज की तारीख है 28 दिसंबर 2021 और हमारा टॉपिक क्या है आज? बल तथा दाब। इसी पार्ट से पिछली वर्कशीट भी हमारी आई थी, तो चलो देखते हैं क्या दिया गया है। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि बल किसे कहते हैं। तो धक्का देना, किसी वस्तु को या अपनी तरफ खींचना, इसी को हम बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव, इसे ही हम बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि बल के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। डायरेक्शन बदल सकती है और आकार बदल सकता है, और भी देखे थे हमने कई चीज़ें। इस कार्यपत्रक में हम क्या दिखेंगे? बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। तो हम दो चीज़ पढ़ेंगे बेटा आज, परिमाण और दिशा। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो देखते हैं, ये देखो, किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है वह उसे बल की दिशा कहा जाता है। जिस दिशा में किसी चीज को धकेला जा रहा है या खींचा जा रहा है तो वही दिशा बल की दिशा कहलाती है। इसके बाद आया इधर देखो, बल की परिमाण का मतलब है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। परिमाण माने कितना बल लगाया जा रहा है। तो देखो, ये थोड़ा कम बल लगा रहा है, ये ज़्यादा तेज लगा रहा है, कितना, लेकिन किस तरह नापेंगे हम इसको? तो आगे देखते हैं यहाँ से। एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा मापी जाती है। प्रबलता यानी कितना बल लग रहा है, तो उसको हम परिमाण के द्वारा नापते हैं। बल की इकाई न्यूटन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको सिंबल है एन। इसमें दिखाया जाता है इसको, बल को, फोर्स को न्यूटन यूनिट्स होती हैं इसकी, इसमें दिखाया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। ये हमें पता है कि बल जो है किसी भी वस्तु की गति को या स्थिति को बदल सकता है। अब देखो, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं। अब यहाँ इस चित्र को देखो आप, दो व्यक्ति हैं, इसको धकेल रहे हैं, ब्लॉक को, इस ब्लॉक को धकेल रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो दोनों मिलकर बल लगा रहे हैं, कुछ बल ये लगा रहा है, कुछ दूसरा लड़का लगा रहा है। तो टोटल बल कितना होगा? अगर एक ही दिशा में लगा रहे जा रहा है बल, तो दोनों बल जुड़ जाएंगे। जितना ये लड़का लगा रहा है, ये पहला वाला, और जितना दूसरे ने बल लगाया, दोनों को मिलाकर ही जो होगा बल पता लगेगा कितना बल लग रहा है। अब दूसरे डायग्राम में देखो, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक लड़का इधर से धक्का मार रहा है तो एक इधर से मार रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? देखो, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, विपरीत माने अपोजिट, एक यहाँ से लगा रहा है, एक यहाँ से किसी वस्तु के ऊपर, तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जितना इस लड़के ने लगाया फोर्स और जितना इसने लगाया, तो टोटल इसको घटा दोगे आप और बल आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा कितना बल का। इसके बाद देखो, यदि दोनों बल बराबर मात्रा में हो और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होता है। जैसे ये वाले बच्चे हैं, ये भी इधर अपनी तरफ खींच रहे हैं और ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो कुल बल अगर बराबर है, ये वाला फोर्स और ये फोर्स बराबर है, तो कुल बल 0 होता है। तो अब विस्तार करते हैं। धक्के या खिंचाव को क्या कहा जाता है? बल। यहाँ लिखो क्या? बल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बी देखो, डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। तो कौन बदल सकता है? बल। यहाँ लिखो क्या? बल। ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड वाला, थर्ड क्या दिया गया है? बल में परिमाण और डैश दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा, यहाँ पर बलों की दिशा। इसके बाद है डी वाला, किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर उसके किससे नापा जाता है? कितना तेज वो है, तो यहाँ पर आएगा परिमाण। परिमाण।
कि बल की इकाई क्या है, न्यूटन। इसको हम एन से भी लिख सकते हैं या पूरा न्यूटन भी लिख सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ये वाला। यदि 5n और 3n के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही दिशा में लग, तो इसका परिणामिक बल कितना होगा। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर एक ही डायरेक्शन में बल लग रहा है तो दोनों बलों को जोड़ देंगे। इसमें एक बल तो इतना लग रहा है 5 न्यूटन और एक में 3 न्यूटन, तो इनको हम प्लस कर देंगे, 8 आ जाएगा, 8 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी माप कितना होगा। तो इसमें क्या होगा कि दो तरह के बल दिखा रखे हैं, एक एक का परिमाण है 5 न्यूटन और दूसरे का 3, लेकिन ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो इनको हमें घटाना पड़ेगा, कितने कितने, देखो 5n और 3n को, तो ऐसे लिखोगे 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, आ जाएगा 2 न्यूटन। इतना फोर्स लगा इसके ऊपर। इस तरह से बेटे आप अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, और कोई परेशानी हो तो, क्वेश्चन हो आपका कोई, तो आप पूछ सकते हैं।